हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सत्तू टेक इन्फो। आज की इस वीडियो में मैं राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना यानी ई नाम पोर्टल के बारे में बात करूंगा, जिसको नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट भी कहा जाता है, जो कि किसानों के लिए बनाया गया है। ई नाम पोर्टल, तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ई नाम पोर्टल एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है जो पूरे देश के किसानों को 585 से भी अधिक मंडियों में अपने अनाज या उगाए गए फसलों को बेचने का बाज़ार उपलब्ध कराता है। ई नाम पूरे देश में एग्री मार्केटिंग कमेटी को एक नेटवर्क से जोड़ने का काम करता है। इसका एक मकसद एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक उचित बाज़ार उपलब्ध करवाना है, जिसमें किसानों को उनकी फसल की एवज में एक सही रकम मिल सके। ई नाम पोर्टल के इसी उपलब्धता को देखते हुए किसान इस पोर्टल पर बहुत ही तेज़ी से जुड़ रहे हैं। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के जरिए कृषि उत्पादों को अधिक दाम मिलेगा और सरकार का यह एजेंडा है कि 2022 तक किसानों की आमदनी भी दोगुनी हो जाएगी, जिसके लिए सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के साथ राज्य स्तर पर भी योजनाएं चलाई है और ई नाम पोर्टल भी विकसित कर दिया है। नेक्स्ट टॉपिक है ई नाम पोर्टल के फ़ायदे यानी बेनिफिट्स ऑफ ई नाम पोर्टल। चूँकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल है और इसके तहत देश के 585 यानी 585 मंडियों को शामिल किया गया है। इसकी सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में स्थित कृषि उपज के मंडी को इंटरनेट के जरिए जोड़ दिया गया है। यानी कि अगर कोई बिहार का किसान अपने फसल को गोरखपुर यानी यूपी में बेचना चाहता है, तो कृषि उपज को ले जाने और मार्केटिंग करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है किसानों को क्या है फ़ायदा, यानी व्हाट्स बेनिफिट्स फॉर फार्मर्स इन ई नाम स्कीम। ई नाम पोर्टल का इस्तेमाल जो कोई किसान कर रहा है उसके लिए फ़ायदे कुछ इस तरह हैं। पहला है, देश के अलग अलग राज्यों के किसानों को एक उचित मंडी मिलेगी, जिसमें उनके फसल के एवज में एक उचित रकम मिलेगा। दूसरा है, ई नाम पोर्टल की सहायता से किसान और खरीदार के बीच कोई दलाल नहीं रहेगा, यानी किसान सीधा अपना फसल खरीदार को दे सकता है। तीसरा है, किसानों और व्यापारियों के बीच इस कारोबार में स्थानीय कृषि उपज मंडी के हित को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पूरा व्यापार इसी माध्यम से हो रहा है। चौथा है, किसानों को उनकी फसल के एवज में एक उचित मूल्य मिलेगा, जिससे किसानों को प्रोत्साहन और आय में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट टॉपिक है, पहले क्या थी किसानों की सबसे बड़ी समस्या, यानी व्हाट वाज द बिग प्रॉब्लम्स ऑफ फार्मर्स बिफोर दिस। ई नाम पोर्टल को आने से पहले किसानों की सबसे बड़ी समस्या यह होती थी कि वह जो फसल उगा रहे थे उस पर काफ़ी मेहनत करना पड़ रहा था, लेकिन जब बाज़ार में वह फसल लेकर जाते थे तो उनको एक बिचौलिए को देना पड़ता था और वह बिचौलिया उसको खरीद कर खरीदार के पास बेचता था। ऐसे में किसानों को बिचौलिए के द्वारा कम पैसा देकर
फसल खरीद लिया जाता था और किसानों को अपनी फसल की एवज में उचित मूल्य नहीं मिल पाती थी। लेकिन इस पोर्टल के आने से यह समस्या खत्म हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है ई नाम स्कीम? व्हाट इज ई नाम स्कीम? ई नाम पोर्टल एक राष्ट्रीय कृषि बाजार है जो ऑनलाइन फसलों की बिकवाली का काम करता है, यानी बेचने का माध्यम है। खरीदार और बेचने के लिए किसान अपने आप को खुद से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी फसल के ऊपर एक उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को उनकी फसल के ऊपर उचित मूल्य दिलवाने के लिए देश भर में कृषि बाजार मंडी की स्थापना की गई है और अब यह राष्ट्रीय कृषि बाजार के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ई नाम पोर्टल की विशेषताएं क्या हैं? पहला है, ई नाम की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 में की गई थी, जिसके तहत रजिस्टर्ड होकर किसान अपनी उपज के ऊपर उचित मूल्य प्राप्त कर सकते हैं और अपनी उपज को देश में जहां भी चाहें वहां बेच सकते हैं। दूसरा है, इस पोर्टल के आने से किसानों को अब बिचौलियों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। वह सरकार के द्वारा जोड़े गए 585 मंडियों में अपने फसलों को सीधा बेच सकते हैं। तीसरा है, केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत काम करने वाला लघु कृषक व्यापारी संघ यानी NFC ई नाम स्कीम को लागू करने वाली सबसे बड़ी संस्था है जो सरकार की इस योजना में अहम भूमिका निभाता है। चौथा है, सरकार का मकसद इस साल ई नाम स्कीम में 200 और मंडियों को जोड़ने का है। साथ ही अगले साल 215 नए मंडी को भी इसमें शामिल किए जा सकते हैं। पाँचवां है, देश भर में अभी करीब 2700 यानी 2700 कृषि उपज मंडी और 4000 उप बाजार मौजूद हैं। ई नाम स्कीम को अब 2 राज्यों के बीच काम किया जाना संभव हो सका है। नेक्स्ट टॉपिक है, ई नाम पे किसान कैसे रजिस्टर करें, यानी हाउ टू रजिस्टर फार्मर्स ऑन ई नाम पोर्टल। ई नाम पर किसान खुद को ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया कुछ इस तरह है। पहला है, सबसे पहले किसान को इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। नेक्स्ट है, वेबसाइट पर जाने के बाद आपको रजिस्टर का एक ऑप्शन दिखेगा, जिसके अंतर्गत आपको फार्मर्स का चयन करना होगा। तीसरा है, जैसे ही आप फार्मर का चयन करते हैं, आपके सामने एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाती है, जिसमें आपको अपनी निजी जानकारी के साथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी दर्ज करनी होती है। चौथा है, दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपको ई नाम पोर्टल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त होती है, जिसके बदौलत आप लॉगिन करके राष्ट्रीय कृषि मंडी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।